नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाने वाला हूं अपनी जिंदगी से, जिसके बाद आसानी से मेरे अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत पैदा हो सकती थी। ये बात है 1998 की, 1998। मैं 17 साल का था और एक स्कूल ट्रिप के लिए बनारस गया था। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में हर अक्टूबर में एक्टिविटी वीक होता है, जहां हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इंडिया के अलग कोने में जाके इस खूबसूरत देश के बारे में सीखते हैं। बड़ा अच्छा रहा हमारा टाइम बनारस में। गंगा किनारे घाट देखना, मंदिर देखना और सारनाथ भी, जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म सिखाया। इस बीच हम एक स्पेसिफिक मंदिर पे गए, मुझे याद नहीं कौन सा। बहुत भीड़ थी और गर्मी भी। और वहां मंदिर के द्वार पे खड़े एक पंडित ने मुझे देखकर हमारे शैपरोन श्री ब्रिजलाल साहब से कहा कि ये व्यक्ति अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये फॉरेनर है। लाल साहब हैरान हो गए और उस पंडित से बहस करने लगे कि नहीं, ये इंडियन है वगैरह वगैरह। मगर वो ढीठ आदमी मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर मैंने कहा कि लाल साहब, आप रहने दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को मंदिर दिखा दीजिए, मैं यहीं बाहर खड़ा रहता हूं, आप लोग हो आइए। ये कहकर मैं उस गली के किसी पनवाड़े के पास गया और एक फैंटा की बोतल पीकर वहां इंतजार कर रहा था। अब दोस्तों, उस पंडित की बात सुन के मैं कुछ पल के लिए हैरान और गुस्सा भी था, क्योंकि किस धर्म में लिखा है कि कोई अलग दिखने वाले इंसान को एक पूजा करने की जगह में जाना मना है। ये तो हिंदुइज्म है ना, जहां सारे भगवान आपको स्वीकार करते हैं। मेरे 17 साल के दिमाग को यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले 7वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में दूसरे स्कूल ट्रिप्स पे मैं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा गया था और वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस मंदिर में ऐसा क्या था कि मुझ जैसे गोरे रंग के इंसान को अलाउड नहीं था, वो भी बनारस में। ये कैसा पवित्र जगह है जहां इंसान को ठुकराया जाता है। दोस्तों, मुझे कुछ पल के लिए गुस्सा आया कि यार, इस हिंदू धर्म का प्रॉब्लम क्या है, उस पंडित का प्रॉब्लम क्या है। उन सारे स्टूडेंट्स में से जिनमें 3 मुस्लिम थे, सिर्फ मुझे ही क्यों अंदर जाने से मना किया गया, क्योंकि मैं गोरा हूं। अब दोस्तों, ऐसे पल में बड़े जल्दी से मेरे दिल और मन में हिंदुइज्म के लिए नफरत पैदा हो सकती थी। वहीं उस समय बनारस की गली में हाथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक लिए, क्रोध भरी आंखों से उस मंदिर को देखते हुए मैं हिंदुइज्म के बारे में जिंदगी भर बुरा सोच सकता था, सिर्फ एक पंडित के बोलने पे। मगर 17 साल होने के बावजूद, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी धर्म को नीचा नहीं बताया गया, और क्योंकि मैं एक मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ स्कूल में पढ़ रहा था, और क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे थे मंदिरों में, इसीलिए मुझे समझ आ गया कि नहीं, सारे पंडित और मंदिर और हिंदूज ऐसे नहीं है। ये सिर्फ एक मंदिर है जहां ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। भूल जाओ इस किस्से को और आगे बढ़ो। दोस्तों, इस किस्से को दोहराने से मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि किसी धर्म या अलग कल्चर को कभी एक इंसिडेंट के बेसिस पे ठुकराइएगा मत। एक बुरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके खिलाफ शक या नफरत मत पालो। जब 17 साल के जेमी ने इस बात को समझा इतने साल पहले, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया हर दिन और भी छोटी हो रही है। जहां भी देखो, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियंस, न्यूज चैनल्स, इन्फ्लुएंसर्स और परिवार के सदस्य भी व्हाट्सएप के जरिए नफरत फैला रहे हैं। क्या मिलता है इस सबसे। मेरे सबसे करीबी दोस्त में से ऑलमोस्ट सारे हिंदू हैं। मैंने एक हिंदू से शादी की है जो एक ब्राह्मण परिवार से है। हमारी शादी पहले हिंदू रिवाज से हुई और फिर जाके गिरजाघर में ब्लेसिंग सेरेमनी हुई। मैं अपने इन लॉज के घर हर साल दिवाली मनाता हूँ, पूजा में हिस्सा लेता हूँ, हम होली भी मनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। मगर क्या ये सब पॉसिबल होता अगर मैं उस दिन बनारस में अपना गुस्सा थूक नहीं देता? नहीं दोस्तों। और मैं अपने आप से बहुत ही इंप्रेस्ड हूं कि मेरे अंदर उस बात को समझने की क्षमता थी कि सिर्फ एक बुरे एक्सपीरियंस को लेके किसी भी धर्म के लिए नेगेटिव इंप्रेशन मत बनाओ। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आई हो। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, हंसते रहिए
और एक दूसरे से प्यार करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।